अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि सर्दियों का मौसम है वीवर्स और वेजिटेबल वाले राइस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो आज मैं आपके साथ एक परफेक्ट वेजिटेबल वाले राइस की रेसिपी शेयर करूंगी कि सब्जियों वाले चावल हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, टेस्ट कैसे पैदा होगा। और इस रेसिपी के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी ख़ास टिप्स बताऊँगी कि चावल आपके इंतहाई शानदार बन के खिले खिले से तैयार होंगे, सब्जियाँ भी इसमें ऐसी खिली खिली कलरफुल सी नज़र आएंगी और बहुत ही टेस्टफुल होंगे खाने में। और साथ में एक रायता भी तैयार करेंगे ज़बरदस्त किस्म का, जो कि लगा देगा हमारे इन चावलों को चार चांद। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। 1 कप मैंने तेल लिया है कढ़ाई में, उसके अंदर कुछ साबुत गर्म मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 5 से 6 लौंग, 2 पत्ते हैं तेज़ पत्ते, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद साबुत ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा हम क्रैकल कर लेंगे ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, थोड़े से मसाले हमारे क्रैकल हो गए थे, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी प्याज। साइज़ की एक प्याज थी जिसे मैंने ब्रीक स्लाइस की शक्ल में काटा हुआ था। प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हम ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर जैसे ही लाइट सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हुआ है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने मिक्सी के जार में पेस्ट तैयार किया था, थोड़ा सा पानी पेस्ट के अंदर था। डाल के अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि जो लहसुन की एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने लहसुन अदरक को भी इस प्याज के साथ भून लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। एक बड़े साइज़ का टमाटर था और 3 से 4 हरी मिर्चें थीं जिन्हें मैंने बारीक काट के ऐड कर दिया है। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे 1 प्याली। 1 से 1.5 मिनट तक मटरों को हम भून लेंगे इस मसाले के साथ। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर दूँगी। 1 प्याली ही मैंने गाजर ली है और इस तरह मैंने फिंगर चिप्स की तरह इसे बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया था। अगर आप सब्जियों की कटिंग सेम तरीके से करेंगे तो इंतहाई खुशनुमा लगेंगी चावलों के अंदर और बहुत ही टेस्टफुल बनके हमारे चावल तैयार होंगे। यहाँ पे हमने मटर और गाजरों को इकट्ठे अब 1 से 1.5 मिनट मज़ीद इनकी बुनाई कर ली थी। और अब इसके अंदर हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर भुना कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। इसमें तमाम मसाले मौजूद हैं, इसकी भी रेसिपी चैनल में मौजूद है, आप वहाँ से देख के तैयार कर सकते हैं। हमारे हर खाने को ये चार चांद लगा देता है। 1 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह सब्जियों के साथ भुन जाएँ और हमारी जो मसाला है वो नीचे ना लगने पाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक सब्जियों के साथ अच्छे से मसालों को भून लिया था। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1.5 कप के बराबर फिंगर चिप्स की तरह बारीक कटे हुए आलू ऐड कर दिए हैं। तो व्यूअर्स, आप इसमें सब्जियां जो सी हैं अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे बच्चे आलू ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने आलू थोड़े ज़्यादा ऐड किए हैं। 1 से 2 मिनट तक आलूओं के साथ भी हम बुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम मसालों की और इन वेजिटेबल्स की। तो यहाँ पे देखिए जी, 1 से 2 मिनट अच्छे से बुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, जो कि मैंने आधे कप के बराबर ऐड की है। शिमला मिर्च क्योंकि इसका कुकिंग टाइम कम होता है, जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो इसलिए इसे सबसे लास्ट पे हम ऐड करेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद मज़ीद 1 मिनट तक हम सब्जियों को भून लेंगे और अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे अपने चावलों के हिसाब से। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अहम टिप देती चलूँ कि वैसे अगर हम 2 गिलास चावल पकाएं तो उसमें हम डबल पानी ऐड करते हैं, यानी 4 गिलास। तो यहाँ पे मेरे पास 2 गिलास चावल थे जिन्हें मैंने 30 मिनट पहले भिगो दिया था। कच्ची बासमती के चावल हैं ये, लेकिन मैं इसके अंदर डबल नहीं बल्कि 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। वो इसलिए कि ये वेजिटेबल राइस हैं, सब्जियां भी पानी रिलीज़ करेंगी, और 3 गिलास जब पानी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो बहुत ही बेहतरीन खिले खिले चावल बन के तैयार होंगे। अगर आप इसमें 4 गिलास पानी डाल देंगे तो चावल आपके बिल्कुल हलवा से बन जाएंगे। तो इसलिए सब्जियों वाले चावल आपने जब भी पकाने हैं तो इसके अंदर पानी थोड़ा कम ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, मैंने पानी ऐड कर दिया था 3 गिलास। 1 टीस्पून मैंने नमक मज़ीद ऐड कर दिया है। चावलों का नमक मैंने अब ऐड किया है, पहले मैंने वेजिटेबल्स का नमक ऐड किया था जो स्टार्ट में था। अब मैं इसके अंदर 1 सैशे डाल दूंगी चिकन पाउडर का। चिकन पाउडर ना हो तो आप चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस चिकन पाउडर को। तो बस चिकन पाउडर डालने से या चिकन क्यूब डालने से आपके चावलों में ऐसा टेस्ट आएगा जैसे बिरयानी का टेस्ट होता है। बगैर चिकन डाले ही इन चावलों में बहुत अच्छा चिकन का टेस्ट आ जाएगा। 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा प्याज डाल के इसे कवर कर देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। तो हरा प्याज डालने से भी इन चावलों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है। यहाँ पे देखिए पानी जो सा है बॉयल होना स्टार्ट हो गया था। तो अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूंगी। कच्ची बासमती के चावल थे जिन्हें मैंने 30 मिनट पहले पकाने से भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। एक दफ़ा अच्छे से चावलों में चम्मच चला देंगे और अब इसका पानी जो सा है
ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम चावलों को पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, चावल जो है हमारे माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही खिले खिले बन के तैयार हो रहे हैं। पानी इसमें से ड्राई हो चुका है, बस बराए नाम सा पानी थोड़ा सा बाकी है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे बंद गोभी इस तरह से क्रश करके। इसे आपने इसी स्टेज पर ऐड करना है। कवर करके इसे दम लगा देंगे और नीचे इसके तवा रखेंगे। 15 से 20 मिनट तक आपने चावलों को दम पे पकाना है। जब तक हमारे चावल दम पे पक रहे हैं, हम इसके लिए एक इंतहाई लजीज किस्म का रायता तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 250 ग्राम दही लिया है। दही को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। ये तमाम मसाले जाएंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। तो बस इंतहाई लाजवाब रायता ये बन के तैयार होगा। आपने इसी तरीके से तैयार करके इसे वेजिटेबल राइस के साथ सर्व करना है, तो यकीन जानिए खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खीरा, बंद गोभी, प्याज और टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक काट कर इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे इस वेजिटेबल राइस के साथ जब आप सर्व करेंगे तो यकीन जानिए इंतहाई लाजवाब ये वेजिटेबल राइस और साथ में ये रायता बन के तैयार होता है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। कमेंट्स बॉक्स में भी अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। तो चलिए अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। दम आ चुका था, इनको मैंने तकरीबन 25 मिनट तक दम पे लगाया था। इंतहाई लजीज खुशबूदार चावल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और अब देख सकते हैं सब्जियों का कलर कितना शानदार आया है। इसमें किसी भी सब्ज़ी का कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। चावल भी देखिए एक एक दाना अलग अलग खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। तो आपने ये पानी वाली टिप जो सी है इसका ज़रूर ख्याल करना है और उसके बाद आपने ये चावल तैयार करने हैं, तो फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा। तो चलिए खिले खिले से वेजिटेबल राइस में आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। अब सब्जियों का कलर भी देखिए और चावल भी देखिए कितने खिले खिले खुशबूदार मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।